बिटवीन सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स देख लिए थे। स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ये हमको पता था कैसे चेंज करना है, ये सारा हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं। ओके, आज हमारा टॉपिक क्या होगा? देयर इज अ लेक्चर 8। कुछ न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे शुरू से। तो हियर यू कैन सी कि आपके पास एक वेक्टर है, दैट इज सी वेक्टर cos phi एरो कैप माइनस sin phi a phi कैप प्लस cos phi a z कैप। ये एक वेक्टर आपको गिवन है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज किस कोऑर्डिनेट्स में गिवन है ये, या कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका? दैट इज अ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिकॉज यहाँ पर आपके पास रो है, रो इज व्हाट? रो इज द radius of the cylinder, phi is the azimuth angle, and z is the cylinder or the z axis. Okay, so that is a c vector. ये आपको गिवन है। नाउ फ्रॉम द सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, आपको सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको चेंज करना है। देन इवेल्युएट इट एट p इज इक्वल टू 2 पाई बाई 4 एंड 2। अब सबसे पहले बात ये देखो, आपको ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है p, इसमें एक तो दिया है 2, दूसरा पाई बाई 4 और दूसरा 2। तो एक चीज तो हमें क्लियर है, ये स्फेरिकल में नहीं है। ये किसमें गिवन है? इट इज गिवन इन सिलेंड्रिकल। ये भी आपके पास सिलेंड्रिकल में ही गिवन है पॉइंट। ओके, ये पॉइंट आपको किसमें? सिलेंड्रिकल में गिवन है। तो दैट मीन्स आपको इसको भी चेंज करना होगा, एज वेल एज आपको इस वेक्टर को भी चेंज करना होगा, तब जाके आपका सी वेक्टर निकलेगा। समझ लेना, आराम से करेंगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले करना क्या वो देख लें एक बार। सी वेक्टर आपके पास गिवन है cos phi एरो कैप माइनस sin phi a phi कैप प्लस cos phi a z कैप। ओके, तो इस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट वेक्टर को आपको चेंज करना है स्फेरिकल में। चेंज करने के बाद आपको इस पॉइंट पे, ये जो P पॉइंट गिवन है, इसको भी हम किस में लेके जाएंगे? स्फेरिकल में। और फिर वो वैल्यूज रखेंगे हम किसमें? इस वेक्टर में। काम थोड़ा लेंदी है बट हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स को। व्हाट आर द वेक्टर कंपोनेंट्स? अब मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट है? ये आपके पास cos phi इज इक्वल टू, ये आपका एरो है, दैट इज एरो। इधर आपके पास माइनस साइन पाई क्या गिवन है? ए पाई। अच्छा, ये क्या गिवन है आपका? ए जेड, दैट इज ए जेड। ये आपके कंपोनेंट आपको गिवन है। सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स को चेंज करेंगे सिलिंड्रिकल में, स्फेरिकल में सॉरी। तो टू कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म सिलिंड्रिकल कंपोनेंट वेक्टर्स इनटू स्फेरिकल, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ए आर ए थीटा एफ आई इज इक्वल टू साइन थीटा 0 cos थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 ए रो एफ आई ए जेड। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, नो फ्रॉम वेक्टर सी द एरो इज इक्वल टू cos phi, a phi is equal to minus sin phi, and az is equal to cos phi। ये डेटा हमको पता है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ए आर। ए आर आप कैसे निकालोगे? आपको इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप? पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। दैट इज साइन थीटा cos phi। ये साइन थीटा cos phi हो गया, तो पहला टर्म आपके पास आ जाएगा साइन थीटा cos phi। दूसरा होगा 0 इंटू माइनस साइन फाई, दैट तीसरा होगा cos थीटा cos phi। एक्चुअली ये cos थीटा cos phi होगा ना, दैट इज cos थीटा cos phi। ये cos है, आपको इससे ग्रीन से दिख रहा होगा, मैं इसको रेड से लिखता हूँ। ये जो आपके पास गिवन है ये cos थीटा cos phi होगा।
दैट इज कॉस। ठीक है, अब ये फॉर्मूला इसका नहीं बनेगा है ना, इस बात को याद रखना। नाउ दिस इज ए आर इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई। ये हमारे पास ए आर बन गया। नाउ ए थीटा इज व्हाट, ए थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा कॉस फाई। ये आपके पास बन गया ए थीटा। एक सेकंड, ओके ये आपके पास बनेगा ए थीटा इस तरह से, दैट इज cos phi cos theta minus sin theta। नाउ व्हाट इज ए फाई, ए फाई के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट बचेगा, दैट इज 1 इंटू माइनस साइन फाई। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं हम लोग। अब आपको ए फाई चाहिए तो 1 को माइनस साइन फाई से मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास बन जाएगा ए फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन फाई। ओके, नाउ पॉइंट पी इज गिवन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, चेंज करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी नो रो इज इक्वल टू 2, पाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड जेड इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास ये डेटा पहले से ही गिवन है। इस डेटा को हमको चेंज करना है किसमें, वी हैव टू चेंज इनटू स्फेरिकल। टू कन्वर्ट इनटू स्फेरिकल वी नो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। r की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 4 प्लस 4 दैट इज r की वैल्यू आ जाएगी। ओके, रो हमारे पास कितना है 2 2। ओके, और z भी हमारे पास कितना है 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 2 2। पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स रो बाई z। अब दोनों की वैल्यू 2 2 के, दैट इज रो बाई z इज 2, रो इज 2 z इज 2, दोनों 2 2 है तो tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4। तो फाई भी आपका क्या है, थीटा आपका क्या आ गया पाई बाई 4 एंड फाई इज ऑल्सो पाई बाई 4 बिकॉज फाई जो सिलिंड्रिकल में होता है वही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में होता है। नाउ अब एक चीज आप यहाँ से देखना, ये इक्वेशन आपकी वैलिड नहीं होगी। तो आपको कैलकुलेशन किससे करनी होगी, आपको कैलकुलेशन ऊपर वाले ए आर से करनी होगी। मैं यहाँ आपको लेके चलता हूँ। नाउ पुट हियर साइन थीटा पाई बाई 4, यह होगा 1 बाई रूट 2 दैट इज ऑल्सो 1 बाई रूट 2 प्लस ये आपका 1 बाई रूट 2 बिकॉज साइन थीटा और फाई दोनों ही आपके पाई बाई 4 है, दैट इज ऑल्सो 1 बाई रूट 2। तो 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 दैट इज 1 बाई 2। ओके, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आपकी सेम होगी। यार वैल्यू आपकी आई यार इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस वैल्यू विल बी सेम। ए थीटा आपके पास क्या है, cos फाई cos थीटा माइनस sin थीटा। नाउ इफ बोथ आर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 तो साइन और cos दोनों ही 1 बाई रूट 2 के बराबर होंगे। और ये आपके पास ए थीटा क्या आएगा 0, ए थीटा आपका 0 हो जाएगा। और ए फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन फाई, माइनस ऑफ साइन फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 by root 2 that is equal to 0.0707। ओके, 0.707। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, देखो ए थीटा हमारे पास 0 है दैट इज ए थीटा 0 हो गया। ए आर हमारे पास कितना है 1 है, कैपिटल ए आर इज 1। और कैपिटल ए फाई कितना है, कैपिटल ए फाई माइनस 0.707। तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा सी वेक्टर, सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर इज इक्वल टू ए आर कैप माइनस 0.707 ए फाई कैप। तो ये आपका काम हो गया यहाँ तक पूरा। अब फाइनली अगला क्वेश्चन हम जरा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसका देख लेते हैं क्या वेक्टर हमको क्या गिवन है। अच्छा, सिमिलरली आपको ए वेक्टर गिवन है दैट इज
ए आर, ए थीटा और ए फाई, ये किस में गिवन है? ये आपका स्फेरिकल में गिवन है। तो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस स्फेरिकल वेक्टर टू इनटू सिलिंड्रिकल वेक्टर। ओके, अब उसने एक और चीज बोली, उसने बोला कि आपने इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद ओके इवेल्युएट इट दिस पॉइंट 2 पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। ओके, तो आपको इसको इवेल्युएट भी करना है एट दिस पॉइंट्स। इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको फॉर्मूला यूज करना है। आप लोग उसको एक बार पेन कॉपी लेके ट्राई करो, जितना हो सकता है करो। बाकी सॉल्यूशन तो अपने पास है ही, चेक कर लेंगे। आपको ना कहते हाँ, ये लो, ये रहा आपका क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ओके सर। नाउ सी, आपको स्फेरिकल टू सिलिंड्रिकल जाना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? दिस इज अ फॉर्मूला फ्रॉम स्फेरिकल टू सिलिंड्रिकल। अब सी, आप ए रो कैसे निकालोगे, ए फाई ए जेड आप कैसे निकालोगे? आप थोड़ा इसको जूम भी कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे। आराम से आप लोग कोशिश करो इसको, आ जाए, गलत भी आता है कोई इशू नहीं है अपने पास, प्रैक्टिस में तो ये सब चलता है, कोई दिक्कत। कैलकुलेशन आप लोग कोशिश करो जरूर हो उसकी। ओके, किसी ने ट्राई किया इसको?
लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। हम लोग एक बार इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। नाउ सी, now convert the vector components of a vector into spherical coordinates. Spherical coordinates actually. तो अब एक चीज आप यहाँ पे देखो, ये आपका किसका गिवन है, रो फाई जेड ए आर ए जेड ए फाई आपको ये गिवन है। तो बस आप उठा के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन फाई इसको रख दो आप, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एरो क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ये आपके पास एरो आ जाएगा। नाउ you know the value of theta and phi. What are the value of theta and phi? We can take from here that theta and phi both are pi by 2. थीटा और फाई की दोनों की वैल्यू उसके बराबर है पाई बाय 2। थीटा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब यहाँ दोनों पाई बाय 2 के बराबर हैं, cos पाई बाय 2 0 and here is cos phi that is also 0. This term becomes 0. Now a phi is equal to minus of sin phi। 1 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको माइनस साइन फाई मिलेगा ए फाई। तो फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है पाई बाय 2, ए फाई इज इक्वल टू -1। सिमिलरली ए जेड हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई। तो यू विल कैलकुलेट, तो cos 90 0 अगेन है cos पाई बाय 2 0, तो ये टर्म भी आपके पास 0। फाइनली हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट मिलेंगे, ए ऑफ सिलेंड्रिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए फाई। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये आपका बिना कन्वर्जन के ही हो जाएगा। ओके, तो फाइनली आंसर हमारे पास कितना है, वेक्टर ए इन सिलेंड्रिकल फॉर्म इज इक्वल टू minus of a phi. Now the differential elements of length. Now what are the differential elements of length? Surface and volume. Differential elements होते क्या हैं, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट जिनको लेकर हम लोग इंटीग्रेशन में हेल्प हो सके। बेसिकली हमें छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं किसी भी सरफेस के, और उससे हमें उस पर्टिकुलर सरफेस का एरिया कैलकुलेट करने में, वॉल्यूम कैलकुलेट करने में, लेंथ कैलकुलेट करने में हमें इजीनेस हो सके। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप बात करो डिफरेंशियल एलिमेंट्स की, तो कैसे आप ले सकते हो, दैट इज योर रेक्टेंगुलर सिस्टम। हियर यू कैन सी इट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, दैट इज द origin O, this point is P, this point is Q. Now this distance is dx, that is dy, और ये dz। ओके, now अब आप क्या करो, यू हैव टू डू वन थिंग कि हमको फ्रॉम पॉइंट O से Q तक जाना है, ये हमारा मेन मोटिव है। तो पॉइंट O से Q आप कैसे मूव करोगे, सबसे पहले मूव करोगे आप अलोंग एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर फाइनली जेड एक्सिस। ठीक है, ओके। Q पॉइंट तक आप कैसे पहुंचोगे, यू हैव टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और आप पहुंच जाओगे। तो आप फाइनली इसके लिए क्या रख सकते हो, ओ क्यू इज इक्वल टू, यू वांट टू राइट डाउन ओ क्यू, जिसको हम लोगों ने किसके नाम किया, डीएल के नाम से होगा है, दैट इज डीएल इज इक्वल टू डीएल एक्स ए कैप डीएल वाई ए वाई कैप डीएल जेड ए जेड कैप। एक डिफरेंशियल लेंथ है डीएल, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इधर आप इसको ऐसे डीएल एक्स हमारे पास क्या, डी एक्स, डी एल वाई कितनी है ए वाई, और डी एल जेड कितना डी जेड।
फाइनली आपके पास ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा। अब डिफरेंशियल सरफेस की बात की जाए, डिफरेंशियल सरफेस को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले इन सरफेस की स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये सरफेस है क्या? तो देखो आपके पास ये एक क्यूब है, या क्यूबॉइड भी आप इसको बोल सकते हो। यू कैन सी आपके पास ये मैंने एक सरफेस लिया। ये सरफेस कौन सा है? ये सरफेस आपका है टॉप वाला, जिसको मैं राइट क्लिक किया मैंने अभी जस्ट। मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ। ओके, ये आपका राइट क्लिक जो सरफेस है ये आपका है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब अगर इस सरफेस का मुझे एरिया निकालना है तो एरिया कितना होगा? dx इंटू dy। इट्स वेरी सिंपल। बट द डायरेक्शन इज व्हाट? द डायरेक्शन इज az कैप। अगर मैं इस सरफेस एरिया को एक वेक्टर बना दूं तो मैं उसके लिए क्या रखूंगा? dx dy विद द डायरेक्शन ऑफ az कैप। तो आप क्या लिखोगे इसको? इसको लिखोगे इस एरिया को जैसी डायरेक्शन है वैसे ही आप लेके चलोगे। जैसे आपने लिखा ए जेड कैप के साथ क्या था? dx dy, तो हम लोग उसको कौन सा सरफेस एरिया बोलेंगे? dsz। जिसका वेक्टर होगा उसी का सरफेस एरिया होगा dxz। इसी तरह आप क्या लिख सकते हो? dsx। तो dsx क्या होगा? इसका होगा dy dz और x कैप। dsy क्या होगा आपके पास? dx dz और ay कैप। उस सरफेस की जो डायरेक्शन है वो एरिया के परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज। इस बात को याद रखना आप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्यूम। नाउ डिफरेंशियल वॉल्यूम की अगर बात की जाए, डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है? नोट का किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो सकता। डिफरेंशियल वॉल्यूम इज ए 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे शो कराओगे? dx dy और dz। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। ओके, मैं एक बार अटेंडेंस आपके ले लेता हूँ। आज डेट है आपकी 20th ऑफ जुलाई। सी सेक्शन एक्चुअली। ओके, कॉलम नंबर 133 राघव सैनी। प्रेजेंट सर। राघव यार तुम कहाँ थे? काफी टाइम बाद क्लास में आए हो। राहुल, यस सर। राहुल मीना, प्रेजेंट सर। राहुल नागरवाल, यस सर। राहुल टाक, यस सर। रजत शिवनारायण, शिवरायन, रजनीश कुमार, रोल नंबर 139, वन 140 राजू शर्मा, यस सर। ओके रजनीश, ओके ठीक है। रोल नंबर 141 राकेश कुमार, रोल नंबर 141 राकेश नहीं है। 142 रवि चौधरी, प्रेजेंट सर। 143 रवि कुमार मीना, प्रेजेंट सर। 144 रिंकू यादव, 145 ऋषभ,
146 ऋषभ शर्मा. Present, sir. Okay. 147 ऋषभ यादव. 148 रितेश सिंह. Present, sir. 149 रितिका. Present, sir. 150 ऋतुराज. 140 ऋतुराज. ओके. 151 रोहित कुमार चौरसिया. 2 कुमार मीरवाल. सर उसका माइक. ओके. रोहित कुमार 153 रौनक वैष्णव. Present, sir. ऑलमोस्ट 154 संजय कुमार. जिस किसी का माइक नहीं कर रहा वो अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दें. ऑलमोस्ट 154 संजय कुमार. ऑलमोस्ट 155 संजय मीना. Yes, sir. Yes, sir. ऑलमोस्ट 156 संजय सिंह. Present, sir. ऑलमोस्ट 157 संजय सरजाना. Present, sir. ऑलमोस्ट 158 सर्वेश. ऑलमोस्ट 159 सौरभ कुमावत. Present, sir. ऑलमोस्ट 160 शिशिर. Present, sir. 161 शिवम खंडेवाल. 160 शोभित खंडेलवाल. Present, sir. 163 श्रेया. Present, sir. 164 श्रेया शर्मा. 164. Present, sir. Okay. 165 शुभम बंशीवाल. Present, sir. Okay. 166 शुभम सिंह. 167 शुभेश. Present, sir. 168 स्मृति शर्मा. 169 स्नेहा अग्रवाल. Present. 170 सोनू चौधरी. Present, sir. 171 सौरभ मीना. Present, sir. 172 सुमित सैनी. Present, sir. 173 सूरज कुमार. 174 श्रुतांशु. Present, sir. 175 शोहेया राजोड़ा. Present, sir. 176 तनिष चतुर्वेदी. Present, sir. Present, sir. ओके. 177 तनुज. Present, sir. 178 अभिष. Present, sir. Present. 179 तेजस. Present, sir. 180 तुषार शर्मा. Present, sir. 181 उदय संकला. Present, sir. 182 उत्कर्ष वर्मा. Present, sir. 183 वैभव सरस्वत. Present, sir.